तो हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर गैसेस का ट्रांसपोर्ट हमारे ब्लड से या आरबीसी के थ्रू कैसे होता है। इसको समझने के लिए मैं ब्लड के दो एलिमेंट्स को शो करूंगा। एक होगा प्लाज्मा जो कि बाहर की तरफ आपको दिखेगा, और ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये है बेटा आरबीसी, जो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे। एक बात करेंगे टिश्यू लेवल पे और दूसरी बात करेंगे अलवेला लेवल पे। वही सेम कहानी होगी। बाहर की तरफ होगा प्लाज्मा, यहाँ पे है आपका आरबीसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड की अगर मैं बात करूं तो हमारी टिश्यूज फूड को यूज करती हैं, उनका ऑक्सीडेशन करके सेलुलर रेस्पिरेशन करती हैं, एंड सेलुलर रेस्पिरेशन से बनता है एनर्जी प्लस वाटर, और साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता हुआ दिखता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा ये हार्मफुल होता है टिश्यूज के लिए, तो इसीलिए टिश्यूज इनको एलिमिनेट करने के लिए टुवर्ड्स द ब्लड भेजती हैं। इस पूरे ड्यूरेशन में जितना भी CO2 रिलीज हुआ उसका 7% आपका डिसॉल्व हो जाएगा प्लाज्मा में डायरेक्टली। जो है ये डिफ्यूजन के तौर पे आप समझ सकते हो डिसॉल्व हो जाएगा। 93% कार्बन डाइऑक्साइड आपके आरबीसी में जाएगा। इस 93% में से 70%, ध्यान रखना बेटा, 70% कार्बन डाइऑक्साइड आपका वाटर के साथ कंबाइन होता है और एक कंपाउंड बनाता है, जिसके लिए इस एंजाइम को कैटालाइज करना पड़ता है, इस रिएक्शन को, बाय एन एंजाइम जिसको आप बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम होता है। जैसे ही यहाँ से कंपाउंड बनाओगे तो यहाँ कंपाउंड बनेगा H2CO3। और H2CO3 बेटा ध्यान रखेंगे आपकी एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, जो कि ब्रेक होगा इनटू H प्लस एंड साथ में HCO3 माइनस में। अब सुनिए, जैसे ही आरबीसी के अंदर H प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ने लगता है, आरबीसी के कुछ और कंपाउंड्स लाइक KHbO2 ब्रेक होंगे इनटू K प्लस प्लस Hb माइनस, और साथ में O2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और यहाँ से जो O2 रिलीज होगा ये डायरेक्टली आप टिश्यूज तक पहुंचा दोगे, ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन और फर्दर सेलुलर रेस्पिरेशन चलता रहे। अब ये जो H प्लस है ये जुड़ेगा Hb माइनस के साथ और एक कंपाउंड बनाएगा HHb। और ये जो HHb है ये बचे हुए 23% कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा और एक कंपाउंड बनाएगा HHbCO2, जिसको आप लोग कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के अमाइन ग्रुप पे जाके जुड़ता है। रही बात HCO3 माइनस और K प्लस की, तो HCO3 माइनस बेटा ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और बाहर जाके पहुंच जाएगा सीधा सीधा प्लाज्मा के अंदर। अब सवाल आपके मन में एक आता होगा बच्चों के कि सर ये HCO3 माइनस ही क्यों बाहर गया, H प्लस या K प्लस बाहर क्यों नहीं गया। तो आपको ये समझना है कि जो आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा डोनन्स मेम्ब्रेन। एंड डोनन्स मेम्ब्रेन इज स्पेशल बिकॉज इट इज परमिएबल ओनली फॉर नेगेटिवली चार्ज आयन एंड इट इज इम्परमिएबल फॉर पॉजिटिवली चार्ज आयंस। तो HCO3 माइनस जैसे ही प्लाज्मा में जाएगा, प्लाज्मा के अंदर एक नेगेटिव चार्ज की कंसेंट्रेशन बढ़ने लगी है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए प्लाज्मा सॉल्ट्स, जिसके अंदर NaCl जो कि सबसे ज्यादा होता है, इट विल ब्रेक डाउन इनटू Na प्लस एंड साथ में Cl माइनस। अब Na प्लस तो कंबाइन हो जाएगा HCO3 माइनस के साथ और ये कंपाउंड बना देगा NaHCO3। और यहाँ पे क्लोराइड आयन जो है ये यहाँ से वापस मूव कर जाएगा सीधा सीधा आरबीसी के अंदर, और इसी फिनोमिना को आप बोलते हो बेटा क्लोराइड शिफ्ट। अब क्लोराइड शिफ्ट होगा, Cl माइनस आएगा, ये जुड़ जाएगा K प्लस के साथ और एक कंपाउंड बनाएगा KCl। आपके पास यहाँ पे ये दूसरा कंपाउंड बना और यहाँ पे NaHCO3 ये आपका तीसरा कंपाउंड बन चुका था। आपने इस पूरे लेवल में अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वाटर के साथ कंबाइन करके H2CO3 को यूज किया, यानी कि आपने वाटर को यूज किया है, वाटर को यूज किया है, KHbO2 को यूज किया है, और साथ में NaCl को यूज किया है टू फॉर्म कंपाउंड्स लाइक HHbCO2, KCl एंड NaHCO3। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये पूरा कंपाउंड, ये पूरा प्रोसेस होता है आपके टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेक होना ये कहलाता है बेटा बोहर इफेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप PYQ सॉल्व करते हैं तो आपको एक दो जगह पे मिल जाएगा, मार्केट में बहुत ही फेमसली चलते हुए क्वेश्चन है। तो अगर मैं टिश्यू लेवल पे समराइज करूं इसको, तो समराइज मैं ऐसे कर सकता हूं कि CO2 7% डिजोल्व फॉर्म में ट्रेवल करता है प्लाज्मा में, डिजोल्व इन प्लाज्मा। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो जो आपका 93% है उसमें से 70% CO2 आपका बाइकार्बोनेट फॉर्म बना था, और ये बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस फाइनली NaHCO3 माइनस NaHCO3 बनता है, जो कि आपके प्लाज्मा में ही ट्रैवल करता है। तो अगर मैं बात करूं प्लाज्मा से टोटल कितना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, तो अप्रॉक्स 77%। वहीं पे आरबीसी से कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है 23% एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये बात ध्यान रखना है, यही सवाल आपको यहाँ से पूछे जाएंगे।
वहीं पे अगर हम लोग चलते हैं, यही ब्लड लेके आप चलो अल्विलाई लेवल पे। तो अल्विलाई लेवल पे क्या कहानी होगी समझिएगा। अल्विलाई लेवल पे पहले तो जो आपका कंपाउंड है दैट इज योर पहले तो जो आपका कंपाउंड है दैट इज योर HHB CO2, ये ब्रेक होता है इनटू H प्लस प्लस Hb माइनस, एंड साथ में यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगा, जो कि डायरेक्टली जाएगा अल्वियोलाई में, और अल्वियोलाई से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगेन H प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ने लगा है, तो इसके रिस्पॉन्स में अदर कंपाउंड्स लाइक योर KCl जो आपने बनाया था वो ब्रेक होगा इनटू K प्लस एंड Cl माइनस। अब यहाँ पे जो K प्लस और Cl माइनस टूटा, यहाँ पे आप ना तो K प्लस को H प्लस के साथ जोड़ नहीं सकते, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेंगे नहीं, और H प्लस और Cl माइनस को गलती से जोड़ मत देना बेटा, HCl बन जाएगा, जो कि हाईली एसिडिक कंपाउंड है, ब्लड की पीएच सडनली बहुत कम हो जाएगी और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। तो इसीलिए क्लोराइड आयन वापस से बाहर जाएगा, और इसको क्लोराइड के अंदर जाने को अगर आपने बोला था क्लोराइड शिफ्ट, तो क्लोराइड के बाहर आने को आप बोल दोगे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। अब समझिएगा ध्यान से। अगेन एक नेगेटिव चार्ज अगर आयन अंदर आरबीसी से प्लाज्मा में आया, तो NaHCO3 अगेन ये जो आपका सॉल्ट है ब्रेक होगा इनटू Na प्लस एंड HCO3 माइनस। अब ये जो एक नेगेटिव चार्ज आयन है ये वापस से अंदर आएगा, एंड यहाँ पे HCO3 माइनस जुड़ जाएगा आपके H प्लस के साथ, और एक कंपाउंड बनाएगा H2CO3। अगेन दुनिया का फास्टेस्ट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज विल कैटालाइज दिस रिएक्शन। अब ये जो H2CO3 है ये बेटा अनस्टेबल कंपाउंड है, दिस विल नाउ ब्रेक इनटू H2O and CO2। ध्यान रखिए, टिश्यू लेवल पे ये H प्लस में ब्रेक हुआ था, H प्लस एंड HCO3 माइनस में। अल्विलाई लेवल पे इट विल ब्रेक इनटू H2O and CO2, और ये CO2 यहाँ से निकल के अल्विलाई से बाहर चला जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द पार्शियल प्रेशर कंडीशन जो कि यहाँ पे क्रिएटेड है। वहीं पे जो Na प्लस है ये जुड़ जाएगा Cl माइनस के साथ, और यहाँ से कंपाउंड बन जाएगा आपका NaCl, जो कि आपने वहां पे ब्रेक किया था टिश्यू लेवल पे, वो अल्विलाई लेवल पे दोबारा से बन गया। वहीं पे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे K प्लस जो है, K प्लस जुड़ता है Hb माइनस के साथ, एंड बना देगा कंपाउंड KHb ओनली। अब सुनिए, यहाँ से जो ऑक्सीजन आ रहा होगा अल्वियोलाई से, जो ऑक्सीजन आ रहा होगा वो 3% डिसॉल्व होगा प्लाज्मा में, और बाकी बचा हुआ 97% कंबाइंड होगा KHb के साथ टू फॉर्म अ कंपाउंड नोन एज KHbO2। इसको आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल सकते हो। तो ये कंपाउंड जो आपने टिश्यू लेवल पे अगेन ब्रेक किया था वो दोबारा से फॉर्मेशन हो चुका। अब रही बात H2O, ये भी देखो फॉर्मेशन हो चुका। तोड़ा क्या क्या? HHbCO2 को तोड़ा, KCl को तोड़ा, और NaHCO3 को तोड़ा। जो भी कंपाउंड्स आपने यहाँ पे ब्रेक किए हैं अलवेला लेवल पे, वो सारे आपके टिश्यू लेवल पे बने हैं, और जो भी कंपाउंड आपके टिश्यू लेवल पे ब्रेक हुए थे वो आके अलवेला लेवल पे बन गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो डिसॉल्व फॉर्म में होता है डिसॉल्व हो जाएगा, फिर अलवेला से डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। HCO3 माइनस भी यहाँ से आपने CO2 निकाल दिया, और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का भी CO2 निकाल दिया। अब यहाँ पे अगर मुझे इसको समराइज करना हो तो मैं कैसे समराइज करूंगा? यही सेम समरी होगी, बट अगर मैं ऑक्सीजन O2 ट्रांसपोर्ट को समराइज करूंगा तो O2 ट्रांसपोर्ट में सिंपल है, 3% आपका डिसॉल्व फॉर्म में जाएगा प्लाज्मा से, और 97% जाएगा आपका KHbO2 के फॉर्म में। अब सुनिए, ये जो कार्ब ये जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का अलवेला लेवल पे ब्रेक होना, ये कहलाता है बेटा हेल्डेन इफेक्ट। ये भी ध्यान रख लीजिए, बोहर इफेक्ट अगर आपको याद है तो हेल्डेन इफेक्ट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उससे जो है आपके कुछ PYQs के क्वेश्चंस हो जाएंगे नीट पर्सपेक्टिव में। एज ऑफ नाउ आप समझिए कि अभी फिलहाल तो इन पे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं नहीं। अब क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं नीट में ये भी समझ लेते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये कि आपका ट्रांसपोर्ट कितना होता है, CO2 ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ पे कितने कितने होंगे, प्लाज्मा से कितने होंगे, बाइकार्बोनेट से कितने होंगे। दूसरा सवाल, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिसॉल्व फॉर्म में कितना होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन क्लोराइड शिफ्ट के बारे में आ सकता है। चौथा क्वेश्चन कार्बोनिक एनहाइड्रेज के ऊपर आ सकता है। और पांचवा क्वेश्चन आएगा कि एवरी 100 ml ऑफ ब्लड कैरीज, आपको ध्यान रखना है, CO2, 4 ml CO2 ये जो है ट्रांसफर करता है किसी भी टिश्यू लेवल पे। और वहीं पे 100 ml अगर मैं बात करूं ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तो वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 5 ml O2 को ट्रांसपोर्ट करता है, बट अंडर अंडर एक्सरसाइज एंड हाईली एनारोबिक कंडीशंस वो 15 ml तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है। यही क्वेश्चंस आपको बनते हुए दिखेंगे। इससे ज्यादा आपको नीट लेवल पे इससे ज्यादा जानकारी होने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी बातें आपको आती हैं तो आपके नीट के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। दैट वाज ऑल फॉर माय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।